नमस्कार दोस्तों। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी औकात दिखा ही दी और ये बता दिया कि जजों के लिए कानून अलग होते हैं, अमीरों के लिए कानून अलग होते हैं, नेताओं के लिए अलग होते हैं, गरीबों के लिए अलग होते हैं। एक जज जब भ्रष्ट निकलता है, उसके घर से नोटों के पहाड़ मिलते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस जज को अभय दान दे दिया जाता है, उसे जो है माफ़ कर दिया जाता है। इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी शर्म नहीं आई, जब एक जज के घर में इतना पैसा मिल रहा है तो उस पैसे के जरिए तुम उससे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? उससे इस्तीफा लीजिए। अगर तुम उसे बर्खास्त नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पावर नहीं है बर्खास्त करने की, तो गुहार लगाइए। गुहार लगाइए सरकार से कि वो महाभियोग लेके आए और इस जज को अभी के अभी हटाए। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उसे सामने बिठाकर उससे इस्तीफा लीजिए और जांच के आदेश दीजिए। और वो बेशर्म 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, उसने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये खुद को माय लॉर्ड कहने वाले जब खुद भ्रष्ट हैं तो अपनी बातें जो हैं वो छुपा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी, जो मूलतः इलाहाबाद हाई कोर्ट से आते हैं, लेकिन फिलहाल वो जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे और उनके घर में आग लग जाती है। आग लगने पर उनकी पत्नी और उनके परिवारजन जो हैं वो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पुलिस भी पहुंचती है। आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड वालों को और पुलिस वालों को वहां पर नोटों के बंडल दिखते हैं जो क्षतिग्रस्त हो रहे थे। और वो नोटों के बंडल इतने ज़्यादा थे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसने सबको हैरान कर दिया। मामला 14 मार्च का है। वीडियोस बन गई और क्लिप्स वायरल हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि अब मामले को दबाया नहीं जा सकता, अब मामला पब्लिक हो चुका है। उसके बाद क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बैठ जाती है और कॉलेजियम देखती है कि पैसा इतना ज़्यादा है तो इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसकी सफाई पेश नहीं की जा सकती। 2 4 5 लाख रुपए तो आप रख सकते हैं, 10 लाख भी रख सकते हैं, 20 लाख भी रख सकते हैं। 20 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर किसी जज के घर में है, हो सकता है उन्होंने कैश विड्रॉ किया हो या अपनी कहीं कोई प्रॉपर्टी बेची हो, इतना थोड़ा बहुत कैश तो आ जाता है। लेकिन अगर वो कैश करोड़ों में हो और उसके बंडल पहाड़ बनकर सामने आए तो फिर हैरानी होती है। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कहा कि इस जज की हम ट्रांसफर कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी दिल्ली हाई कोर्ट की चोरी बंद कीजिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके चोरी कीजिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कॉलेजियम को सामने बिठाकर उस जज से पूछना चाहिए था कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं, नहीं तो हम महाभियोग लाने के लिए सरकार से गुजारिश करेंगे। आप अंदाजा लगाइए इन जजों की औकात कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और अपनी औकात ये दिखा रहे हैं कि हम बेशर्म हैं। एक न्यायिक व्यवस्था जिसके ऊपर पूरा देश भरोसा करता है, लेकिन इतनी गिरी हुई न्यायिक व्यवस्था जो आतंकवादियों के लिए रात के 9 9 10 10 11 बजे तक खुल जाती है। क्या किसी आम व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सके? वकीलों की फीस इतनी महंगी है, लेकिन आतंकवादियों के पैरोकार बड़ी बड़ी फीस चुकाते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक फांसी की सजा पाए हुए आतंकवादी की सुनवाई करने के लिए रात को खड़ा हो जाता है। तीस्ता से तलवार जो प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए पता नहीं कितने झूठे केस चलाती रही, जिसको हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई और उसे पाया कि वो दोषी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रात को 3 3 2 2 3 3 जजों की बेंच बिठा देता है, वो भी छुट्टी वाले दिन। यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट किस का स्तर कितना गिर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का ये गिरा हुआ स्तर ये बता भी रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज एक दूसरे के मामा भांजे और भतीजे को चुन लेते हैं। बाप जो है बेटे को चुन लेता है और बेटा जब आता है तो वो अपने बेटे को चुन लेता है। काबिलियत की बात ही नहीं है, काबिल कोई भी हो सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी काबिल थे और डीवाई चंद्रचूड़ भी मान लिया काबिल थे, लेकिन चुना तो पिता ने बेटे को, बेटे के पिता ने, पिता के दोस्त ने उनके बेटे को, फलाने को और ढमकाने को। इस तरीके से चल रहा है। क्या मुझे कोई बताएगा कि कौन सा एग्जाम है जिसे पास करके एक वकील जो है वो जज बन सकता है? कोई भी एग्जाम नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपकी
बस एक शर्त होनी चाहिए कि एक तो आप वकील होने चाहिए और दूसरी शर्त तो ये है कि आपकी दोस्ती होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर तक। हो सकता है कि रिश्वत भी दी जा रही हो, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपका व्यक्ति, आपके अंदर काम करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट निकल रहा है, तो शर्म क्यों नहीं आ रही है? माफी क्यों नहीं मांग रहे हो सामने आके कि हमने इस व्यक्ति को चुना था और हम इसके अब ट्रांसफर कर रहे हैं? इतने बेईमान हैं हम। तो बेईमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते रात को खुल जाते हैं, इनके दरवाजे। आम व्यक्ति के लिए दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसकी कोई सुध नहीं है। पता नहीं अपनी सुध कब लेंगे। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, जब पार्टीज को जो फंड मिलता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आता है, उस समय बड़ी वाहवाही हुई सुप्रीम कोर्ट की कि इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार नहीं ले सकती, ये गलत है। कहां कहां से लिया ये बताइए, सरकार ने बता दिया। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछे कि ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं ले सकती, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को शायद 8-9 हजार करोड़ रुपए मिले होते, कांग्रेस को 1500 करोड़ मिले, ममता बनर्जी को 2,500 करोड़ मिले थे, सबको अच्छे खासे पैसे मिले थे। बीजेपी यानी वैसे बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, तो उसे अनुपात में ज्यादा पैसा मिला। लेकिन ममता बनर्जी जैसों को भी 2,500 करोड़ मिले, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब अंदाजा लगाइए क्यों मिलेंगे ममता को इतना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि आप इसे बंद तो कर रहे हैं, ठीक है बंद कर दीजिए, लेकिन फिर पार्टियां पैसा कैसे लेंगी? क्या फिर वो ब्लैक में पैसा लेंगी? फिलहाल कम से कम वो एक ऑनलाइन मीडियम से तो पैसा आ रहा था, क्या अब वो कैश के माध्यम से पैसा लेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब नहीं दिया। अगर इतना ही दिमाग है आप लोगों में, तो आपको यह भी बताना चाहिए था कि आज से पार्टी फंड में पैसा इस तरीके से आएगा, यह है इसका तरीका। ज्ञान झाड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन यह नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले के समय पार्टियां कैसे पैसा लेती थी, ब्लैक में, कैश के अंदर। तब शर्म नहीं आई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। बात यह है कि इन्हें लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ है। आपके पास बहुत दिमाग होगा, लेकिन जनता की जो जवाबदेही है वो आपके प्रति होती नहीं है, क्योंकि आपको कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं देना जनता को। जनता को जवाब देना होता है नेताओं को, अधिकारियों को, उन्हें डर होता है। तो आगे से कोई अधिकारी अगर गलत करेगा, उसके घर में अगर नोटों का पहाड़ मिलेगा, तो उसकी ट्रांसफर की जाएगी, ना कि उसे सस्पेंड किया जाएगा, ना कि उससे उसका इस्तीफा लिया जाएगा, ना कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि जजों के ऊपर तो कोई कार्रवाई होती नहीं, तो सबके लिए कानून है क्या? फिर हमारे ऊपर भी नहीं होगी, किसी के ऊपर भी नहीं होगी। तो इन जजों का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, और गिरा रहे हैं ये खुद। ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत सारे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है आप लानत दे सकते हैं। न्यायिक व्यवस्था है, बड़ा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान को के आगे जो सुप्रीम कोर्ट को वापस देना चाहिए वो है नहीं उनके पास। तो फिर हम सम्मान क्यों करें आपका? न्यायिक व्यवस्था का कोठा बना रहे हैं आप, कोठा, इसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।